मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ राजकुमार कोरी राज के लिखे गए उपन्यास चंद्रवदना का। मित्रों, अभी तक आपने मेरे वाचन के पिछले क्रम में सुना कि युवा ब्राह्मण कथावाचक चारुदत्त सुलक्षणा नामक गणिका के कहने पर तारावती नामक वेश्या के यहाँ से एक लड़की चंद्रवदना को छुड़ाकर जो वहाँ पर अपहरण के द्वारा लाई गई थी उसको उसके घर पहुँचाने जा रहा है। अपने सफ़र के दौरान सबसे पहले किशनपुर जाता है तथा वहाँ से एक ब्राह्मण किसान के सहयोग से वह चित्रगढ़ पहुँचता है। चित्रगढ़ में कुछ दिन रहने के पश्चात वह वहाँ के पुरपाल के सहयोग से आगे का सफ़र तय करता है। मित्रों, यहाँ मैं यह बताते चलूँ कि चंद्रवदना पर मालो प्रांत के राजा की नज़र है। मालो प्रांत के सामंत भूमिसेन चंद्रवदना को प्राप्त करने के लिए अपने गुप्तचर चारों तरफ भेज चुके हैं। चारुदत्त को मालो प्रांत के गुप्तचरों से भी बचकर रहना है। तो आइए सुनते हैं उपन्यास चंद्रवदना में आगे क्या होता है। तो लीजिए सुनिए वाचन की यह कड़ी मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दिवस का तीसरे प्रहर के आरंभ होने का आभास हो रहा था। एक स्थान पर भोजन एवं थोड़ा विश्राम करने के पश्चात हम गंतव्य की ओर फिर गतिमान थे। मार्ग में मुझ जैसा वाचाल हो तो यात्रा एवं समय दोनों का भान किसी को नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे पास तर्क वितर्क असंख्य उदाहरण एवं कथाओं का अथाह सागर था। देवी चंद्रवदना ने अपनी बात रखी। जीवन में यह ऐसा अद्भुत समय आया है जब मैंने इतना भ्रमण किया, इतने चरित्रों, व्यक्तियों एवं व्यक्तित्वों से भेंट हुई। मुझे राजगिरी से तारावती के भव्य भवन तक जो अनुभव हुआ वह अकल्पनीय तो था ही, पीड़ादायक भी था। चारों ओर ऐसे कल्पनातीत चरित्र उपस्थित थे जिनके मध्य जीवन की आशा ही व्यर्थ थी। स्वयं नारायण के अतिरिक्त मेरी वेदना को कौन समझ सकता था। किंतु देवी सुलक्षणा ने मुझे दूसरा जीवन दिया, जिसकी उपलब्धियों में चारुदत्त समेत ऐसे कितने ही उदाहरण मेरे समक्ष आए, जिनसे यह पुष्ट हुआ कि यह जगत यदि गतिमान है तो ऐसे ही कर्तव्यपरायण, निश्चल, कर्मठ एवं चरित्रवान जनों की उपस्थिति से। पुरपाल राजवर्धन के लिए तो हम मात्र एक नागरिक थे, वह भी किसी अन्य प्रांत के, किंतु धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने अपने हृदय की बात मानी। उन्होंने अपने पराये का भेद न किया। उनके कथन की समाप्ति पर माता जानकी भावुक दिखाई दी, किंतु कुछ उत्तर न दे सकी। मैंने कहा, अयम निज परो वेति गढ़ना लघुचित साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात उदार व्यक्ति के लिए पूरा संसार एक परिवार होता है। यह मेरा है, यह तेरा है, यह तो निम्न व्यक्तियों के कार्य होते हैं। महाराज राजवर्धन बहुत उदार व्यक्ति हैं। देवी, इस जगत में दो शब्द हैं, प्रथम है संस्कार एवं द्वितीय है संक्रमण। इन दोनों को फैलने में समय नहीं लगता। संस्कार सदैव सभ्यता का निर्माण करता है एवं संक्रमण रुग्णता का। स्वर्ण भूषण से भी चमकदार आभूषण है संस्कार, जो व्यक्ति के आचरण में ही परिलक्षित होता है, जिसे प्रदर्शित करने की आवश्यकता भी नहीं होती। किंतु जिस व्यक्ति का विश्वास ईश्वर में नहीं होता वह अनायास ही पाप के मार्ग पर चल पड़ता है। वह अर्थ मोह में लिप्त होकर लोभी एवं दुष्चरित्र हो जाता है। संपत्ति मद में वह अनाचार करता है एवं पाप का भागी बनता है। जिस प्रकार अत्यधिक लवण भोजन के स्वाद को बिगाड़ देता है, उसी प्रकार धन की अधिकता भी अज्ञ का जीवन बिगाड़ने में सक्षम होती है। मैं कदाचित प्रवचन कर रहा था। मुझे ऐसा आभास हुआ
और मैं शांत हो गया एवं रथ से बाहर देखने लगा। आर्य, तुम्हारी वाणी में भगवान बोलते हैं, माता जानकी कह पड़ी, जबकि देवी मुझे अनिमेष निहार रही थी। मैं अपनी प्रशंसा पर कुछ झेप जाता हूं, यह मेरा स्वभाव है। अतः एक मंद स्मित मेरे मुख पर आई और मैं चुप हो गया। देवी चंद्रवदना को मेरी बातों में बहुत आनंद आया था। वे चाहती थीं कि मैं अविरत कहता ही जाऊं। उन्होंने अपनी इच्छा के लिए मुझसे एक प्रश्न और किया। दत्त, जब तुम कहते हो भारतवर्ष का इतिहास गौरवशाली है, यहाँ बड़े न्यायप्रिय एवं कुशल शासक रहे हैं, तो न्याय की यह गति क्यों? अपराध एवं भय का वातावरण क्यों? अज्ञानता एवं उससे उपजा दंभ? मैंने कहा, कैसी और किसकी अज्ञानता, कैसा दंभ दत्त? देवी, भोजन न पचने पर रुग्णता बढ़ती है, कथन न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर अहंकार और दंभ बढ़ता है, भेद न पचने पर आशंका बढ़ती है, निंदा न पचने पर वैर बढ़ता है। उसी प्रकार अर्थ या धन न पचे, यही अपाचन मनुष्य में अज्ञानता को जन्म देता है, उसे विवेकहीन बना देता है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है और अधिकारों का भी उचित प्रयोग नहीं कर पाता। अद्भुत व्याख्या है आर्य, रथ का सारथी बोल पड़ा। अर्थात सारथी महोदय भी मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। मैं हंसकर बोला, क्यों नहीं, आपका सानिध्य हमारे लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो रहा है। माता जानकी बोली। मैंने उनकी रुचि एवं यात्रा की ओवन को देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म निश्चित किया है, जिसके कुछ नियम एवं सीमाएं हैं, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, जिनकी अवहेलना एवं अनुपालन ही उसके पाप और पुण्य, स्वर्ग अथवा नरक का निर्णय करते हैं। इसी प्रकार एक राजा का भी अपना धर्म होता है, जिसका अनुपालन उसके ही हाथों में होता है। वह चाहे तो अपने क्षेत्र और प्रजा को सुखमयी जीवन देकर अपना नाम इतिहास में अमर कर ले, अथवा संपत्ति मद एवं भोग विलास के मार्ग पर चलकर अपने कुल या वंश को कलंकित कर प्रजा का जीवन दूभर एवं कष्टकारी कर दे। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जो यात्रा का समय व्यतीत करने हेतु एक अच्छा विकल्प भी होगा और मेरे तथ्य को और भी स्पष्ट कर देगा। अरे वाह, अवश्य अवश्य, शुभ्रम शीघ्रम, माता जानकी कह पड़ी। मैंने आरंभ किया। किसी नगर में एक विलासी प्रवृत्ति का राजा था। उसके मंत्रियों एवं शासकीय कर्मचारियों के महाभ्रष्ट एवं आलसी होने के परिणाम स्वरूप प्रजा त्रस्त और दुखी थी। एक दिन उनके धोबी ने राजा की स्वर्ण अंगूठी, जिसमें राजमुद्रा थी, उनके वस्त्र धोते समय उनके खीसे के भीतर पाई, जिसे वह स्वयं दरबार में देने आया। राजा उसकी सत्यनिष्ठा पर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि राजमुद्रा के दुरुपयोग से धोबी चाहता तो बहुत कुछ अर्जित कर सकता था। राजा ने इसके लिए उसे पुरस्कृत किया और पूछा कि यह राजमुद्रा तो तुम किसी कर्मचारी अथवा सैनिक के हाथों भी भेज सकते थे, किंतु तुमने स्वयं कष्ट क्यों किया? वह बोला, उसके दो कारण थे महाराज। एक तो आपका दर्शन लाभ और दूसरा मुझे आपके कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है। इस बात पर राजा कुछ क्रोधित दिखा, किंतु धोबी ने निर्भीक होकर कहा कि चाहे आपको बुरा लगे, किंतु नगर में अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। अगर न्यायपालिका निकम्मी न होती तो आज यह दिन न देखने पड़ते। सनकी राजा ने धोबी को एक पखवाड़े के लिए न्यायाधीश बना दिया और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहा। धोबी ने उसी दिन से कार्यभार संभाल लिया। दरबार में एक चोर को दंड हेतु प्रस्तुत किया गया। धोबी ने तुरंत कहा, इसका हाथ काट दो। ऐसे कठोर आदेश पर सैनिक ने विरोध किया और कहा, महाराज, छोटी सी चोरी के लिए यह दंड तो बहुत बड़ा है। एक मंत्री लगभग फुसफुसाते हुए धोबी से कहा, सोच समझ कर निर्णय करो। चोर हमारा विशेष परिचय वाला व्यक्ति है,
धोबी ने राजा के समक्ष खड़े होकर कहा, इसी समय चोर का हाथ और मंत्री की जीवा काट ली जाए और मेरे निर्णय पर आपत्ति उठाने वाले सैनिक को 20 कोड़े लगाए जाएं। ऐसा ही हुआ और एक पखवाड़े में न्याय व्यवस्था सुधर गई और नगर में अपराध थम गए। अर्थात अगर न्याय हेतु राजा को कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। यहाँ पर यह उसका धर्म ही है। घने वन परिक्षेत्र में चौथे प्रहर से ही मानो तिमिर अपने पांव पसारने आरंभ कर देता है, जबकि अभी तो गोधूली बेला को भी बहुत समय था। पंछियों का कलरव सुनाई देने लगा था। अश्वरोही हमें कदाचित समय रहते किसी समीपस्थ एवं सुरक्षित पड़ाव पर पहुंचाने हेतु प्रयत्नशील दिखाई पड़ता था। अतः वह आगे चलते हुए कभी कभी वह दृष्टि से ओझल भी हो जाता था। इस समय हम सभी इस बात से अनभिज्ञ थे कि एक विकट समस्या हमारी बाट जो रही थी। सहसा ही ऊंट लड़खड़ाने लगा और सारथी ने रथ को रोक दिया। कोई इससे पूर्व की कुछ समझ पाता, हमारे रथ को 10-12 धनुधारियों ने घेर लिया। इनमें कुछ स्त्रियां भी थीं। वेशभूषा से ये कोई वन्य जनजाति के प्रतीत होते थे। सारथी ने दोनों हाथ समर्पण की मुद्रा में उठा दिए और हम तीनों को रथ में झुककर बैठने के निर्देश दिए, जिसका अभिप्राय यह था कि धनुर्धारियों के तीरों से कोई आहत न हो जाए। मेरा हाथ रथ में रखी तलवार की ओर बढ़ा। झुककर बैठी हुई चंद्रवदना ने इसके लिए मुझे संकेत द्वारा रोका। मैं भी समझ गया कि इतने धनुर्धारियों के मध्य एक तलवार भला क्या करेगी। दूजे इससे तो आक्रोशित होकर अनेक तीर एक ही क्षण में मेरा शरीर छलनी कर देंगे। इस जनजाति को देखकर इतना तो निश्चित था कि ये आदमखोर प्रजाति नहीं थी, अन्यथा इन दूरस्थ वनों में ऐसी अनेक जन प्रजातियां होती हैं जो मानव को कच्चा खा जाते हैं। उनमें से कुछ रथ की ओर आगे बढ़े। 2 भालों की नोक पर हम चारों को रथ से उतारकर उन्होंने रथ से भोजन सामग्री, वस्त्र, तांबे के कुछ पात्र और धनराशि निकाल ली। उनकी भाषा समझने योग्य थी। 2 स्त्रियों ने चंद्रवदना एवं माता जानकी के कर्णाभूषण उतरवा लिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ था भी नहीं। चंद्रवदना की ग्रीवा में सुशोभित वैजंती माला को देखकर कदाचित उन्हें यह आभास हो चला था कि जिस रथ की भव्यता एवं सुरक्षा व्यवस्था से उन्हें जो आस बधी थी वह धूल धूसरित हो चुकी थी। हम चारों विवश एवं कि कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। उनकी आपस की बातों से यही निष्कर्ष निकल रहा था कि उन्हें बहुत दुख था कि यह कोई बड़ा दल नहीं था जिसे लूटा जाता। सारथी उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा था और उन्हें समझा रहा था कि ये साधारण ब्राह्मण दंपत्ति हैं, साथ में माता जी हैं, जिन्हें हम समीप के ग्राम में राजाज्ञा से पहुंचाने जा रहे हैं। उन्हें सारथी के कथन कितने समझ आए अथवा समझ आने पर कितना विश्वास हुआ, यह समझना इस समय आवश्यक न था। इस समय तो वह दल हमें जीवित छोड़ दे यही बहुत था। उनके 2-3 साथियों ने सारी सामग्री उठाई और वन के भीतर प्रस्थान करना आरंभ किया। उनके दल ने अब अपने भाले एवं तने हुए कमान भी झुका रखे थे। अब यह स्पष्ट हो रहा था कि उन्होंने सारथी के कथन को सत्य जान लिया था और सभी को प्राणदान दिया था। अब वे वन के भीतर जाकर ओझल हो गए। एक दंड से भी कम समय की इस घटना की सबसे सुखद परिणति यह थी कि हम सभी जीवित थे, किंतु दुखद यह था कि ऊंट के पांव में तीर ने गहरा घाव किया था, जिससे संभवतः बहुत पीड़ा थी। मूक प्राणी अपनी व्यथा बोलकर नहीं बता सकता, किंतु उसके मुख से एक विशेष गुड़गुड़ाहट उसकी पीड़ा का बखान कर रही थी। विष बुझा तीर निकालकर सारथी ने अपनी बैठक के नीचे से एक पोटली निकाली, जिसमें कुछ हल्दी तथा कुछ औषधियाँ थीं। सामने से अश्वारोही हमें खोजता हुआ लौट कर आया और उसे जब इस दुर्घटना की जानकारी हुई तो उसे बहुत पछतावा हुआ।
ऊँट के पांव में उन दोनों ने घाव पर औषधि लगाकर एक वस्त्र की पट्टिका बांधी। उसका अब चल पाना संभव नहीं था। इसका अर्थ था कि अब हमें इस सघन वन में ही पड़ाव डालना था। अश्वारोही बोला, आर्य, मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी अदूरदर्शिता से आपको इस घटना का सामना करना पड़ा। मैं आप सबको अंधकार होने के पूर्व समीपस्थ ग्राम तक पहुंचाना चाहता था, किंतु अब यह संभव नहीं। अब सुरक्षा की दृष्टि से आपका और देवी चंद्रवदना का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। अभी अंधेरा होने में देर है। यहाँ से आप मेरे अश्व पर देवी चंद्रवदना को लेकर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्थान करें। यहाँ से दाहिने हाथ की ओर मुड़कर सीधे मार्ग पर चलते हुए आप रात्रि के प्रथम प्रहर के पूर्व ही उत्तानवाड़ ग्राम पहुंच जाएंगे। हम तीनों यहाँ ऊँट की देखभाल कर लेंगे एवं उसकी पीड़ा में आराम होते ही उत्तानवाड़ पहुंच जाएंगे। मैंने इस योजना में अपनी असमर्थता जताई। इस समय आपको मेरे आदेश का पालन करना होगा आर्य, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही इस समय सर्वोपरि है। यही मेरा ध्येय है एवं मेरा उत्तरदायित्व भी। आप विलंब न करें। तलवार पकड़ाता हुआ अश्वारोही बोला। प्रहरी के साथ सारथी एवं माता जानकी के आग्रह पर हमें इस योजना के अनुसार ही चलना पड़ा। समय नष्ट न करें आर्य, प्रहरी बोला। मेरा अश्व बहुत समझदार है। इसका नाम प्रीतम है। आपको इसे निर्देशित करने की आवश्यकता न होगी। इसने यह मार्ग देखा है, किंतु अंधकार में अश्व कभी कभी भटक जाते हैं, अश्वारोही बोला। इस बात का तो मुझे अनुभव भी हो चुका था। जब भारत वन में मार्ग भटक गया था, मैंने प्रीतम से तुरंत मित्रता की और उस पर सवार हो गया। देवी चंद्रवदना को अपने सामने बैठाकर मैंने तीनों से आज्ञा ली। अश्व पर देवी के साथ इस प्रकार बैठने पर मुझे संकोच था, किंतु यह समय ही ऐसा था कि हमें शीघ्रतापूर्वक उत्तानवाड़ पहुंचना था। प्रीतम सचमुच भारत की ही तरह एक अच्छी नस्ल का अश्व था। उसकी गति किसी व्याघ्र के समान ही होगी। तलवार की म्यान को मैंने अश्व की काठी में लटकाया। अनमने ही सही, मैंने अश्वारोही के आदेश का पालन करते हुए माता जानकी से आज्ञा ली और अश्व को हल्के से एड़ लगाई, जिससे वह दौड़ पड़ा। देवी, आपको कष्ट तो नहीं? मैंने औपचारिकतावश पूछ लिया, जबकि मेरे पास कष्ट निवारण का कोई अन्य विकल्प भी न था। नहीं नहीं दत्त, बल्कि यह तो आनंददायी एवं रोमांचक यात्रा है। मैं पहले कभी अश्व पर नहीं बैठी। उनके केस उड़ उड़कर मेरे मुख पर आ रहे थे, जिनका उन्हें भान भी न था, और मैं उन्हें हटाकर अपनी असुविधा प्रदर्शित भी नहीं करना चाहता था। उनके केसों से मोगरे की सी सुगंध आ रही थी, तो कभी उनके अंशुक से चंदन की पवित्र सुगंध मेरे मन मस्तिष्क को आनंदित कर रही थी। सुनो दत्त, कहिए देवी, कल तुमने महाराधिराज विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के पराक्रम की कथा सुनाई थी, जिसमें वे पट्ट महादेवी ध्रुव स्वामिनी को सकराज के चंगुल से निकाल लाए थे। हाँ देवी, यह सत्य कथा है। इसके पश्चात उन्होंने पट्ट महादेवी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया और उन्हीं के पुत्र थे कुमारगुप्त। चंद्रवदना ने कहा, अर्थात सकराज के चंगुल से ध्रुव स्वामिनी को वे इसी प्रकार अश्व पर बैठा कर लाए होंगे। मैं तनी झेप गया, किंतु अपनी झेप छुपाकर चतुराई से बोला, देवी, वो कहाँ परमवीर सम्राट विक्रमादित्य और मैं कहाँ एक तुच्छ दरिद्र ब्राह्मण। उनके प्रश्नों के उत्तर मैं देता जाता था और बीच बीच में वे अश्व को भी संबोधित करती। वाह वाह प्रीतम। प्रीतम निरंतर अपने मार्ग पर वायु प्रवाह से गतिमान था। सघन वन की सीमा से अब हम बाहर थे। आकाश में अभी लालिमा थी। धरा पर समुचित प्रकाश था, जबकि निश्चित रूप से अब रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ होने को था। सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा था। प्रीतम अब जिस मार्ग पर चल रहा था वह कोई छोटी नदी थी, जिसमें जल नहीं था।
इस सूखी नदी के पार ही वह मंदिर था। इसका अर्थ था कि अब हम उत्तानवाड़ ग्राम में थे। उत्तानवाड़ तो एक बड़ा ग्राम प्रतीत होता था। यहाँ के निवासियों के आवास अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के आवासों की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित दिखते थे। चंद्रवदना को अश्व पर लेकर बाघ को थामे मैं पैदल ग्राम की सीमा के भीतर प्रविष्ट हुआ। मेरी वेशभूषा एवं अश्व पर एक नार को देखकर जनमानस चकित प्रतीत होते थे। एक वयोवृद्ध सज्जन जो अपने प्रांगण में गौवंश की सेवा में लीन थे, मुझे विचरता देख प्रांगण द्वार पर आकर पूछ बैठे, कौन हो भद्र, कहाँ से आगमन हुआ है? मैंने ठहरकर शिष्टता से अपना संक्षिप्त परिचय दिया। भूषा एवं आचरण से ही मैं जान गया था कि आप ब्राह्मण होंगे, किंतु तलवार एवं अश्व ने मन में भ्रांति पैदा की। वे बोले, कुछ जनमानस भी अब हमारे समीप एकत्र था। मैं देवी चंद्रवदना के विषय में अधिक जानकारी देने से हिचक रहा था। मैं सभी को यह कथा क्यों सुनाऊं? ऐसा सोचकर मैंने स्वयं को महाराज राजवर्धन का अतिथि एवं संदेशवाहक बताना उचित समझा। साथ ही उनके बधाई संदेश को पाटलिपुत्र ले जाते समय वन में इस अप्रिय घटना हो जाने का वृत्तांत कह सुनाया और कहा, हमारे ऊँट के स्वस्थ होने पर हमारे शेष 3 साथी भी उत्तानवाड़ पहुँचेंगे और हम यहाँ से अपनी यात्रा पर निकलेंगे। तब तक हम उत्तानवाड़ में शरण चाहते हैं। आप लोगों ने पाटलिपुत्र जाने हेतु बहुत लंबा मार्ग चयन किया है, ऐसा क्यों? एक बुजुर्ग ने उचित प्रश्न किया। हमें इस मार्ग पर कुछ अन्य कार्य भी थे आदरणीय, अन्यथा हमारे पास पाटलिपुत्र का बहुत छोटा मार्ग भी था। मैंने चतुराई से झूठ कहा। एक झूठ को छुपाने हेतु कितने झूठ कहने पड़ते हैं, मैंने मन ही मन सोचा। किसी सामान्य आगंतुक का भारतवर्ष में जो सम्मान होता है, कदाचित ही विश्व में कहीं होता हो। फिर यहाँ तो हम एक राजा के अतिथि एवं संदेशवाहक थे। ग्राम प्रमुख ने अपने भवन के अहाते के अतिथि कक्ष में हमें आश्रय दिया। रात्रि की चौपाल में मुझे यह जानकारी मिली कि इस ग्राम का पौराणिक इतिहास है। यह राजा उत्तानपाद की नगरी हुआ करती थी तथा उनके पुत्र ध्रुव के नाम पर यहाँ 2 गर्म जल के चमत्कारी कुंड भी हैं। इस ग्राम में कुंड में स्नान करने हेतु दूर दूर से लोग पधारते थे और यही कारण था कि यहाँ अतिथियों के ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ के हाट अत्यंत विकसित एवं व्यापारी भी धनाढ्य थे। ग्राम प्रमुख ने मुझे आश्वस्त किया कि भोर होते ही उनके कुछ लोग हमारे शेष 3 साथियों के पास आवश्यक सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे एवं यथासंभव उनकी सहायता करेंगे। क्योंकि हमारे पास अन्य वस्त्रादि भी नहीं थे, अतः हमारे लिए तत्काल उत्तम नवीन वस्त्रों की व्यवस्था की गई। देवी चंद्रवदना के लिए एक सेविका की व्यवस्था की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अगली भोर देवी के महावराह के स्तुति गान से मेरे नेत्र खुले। भोर होते ही ग्राम प्रधान ने 4 युवकों को कुछ सामग्री सहित माता जानकी, सारथी एवं प्रहरी के सहायतार्थ भेज दिया था। परिणाम स्वरूप गोधूली बेला से पूर्व ही तीनों सकुशल उत्तानवाड़ में उपस्थित थे। ऊँट के पांव की पीड़ा संभवतः अब कम थी। आज रात्रि का विश्राम एवं चिकित्सा उसके लिए पर्याप्त होगी, ऐसा सारथी का कहना था। लूटपाट की इस घटना ने हमारे 2 दिवस नष्ट किए थे। अश्वारोही का कहना था कि अब हमें चित्रकूट के मार्ग में एक पड़ाव और लेना होगा, जिससे ऊँट को भरपूर विश्राम मिल जाए। किंतु सारथी के अनुसार ऊँट ऐसी चोट अथवा पीड़ाओं से शीघ्र उबर जाते हैं। ध्रुवकुंड के जल में स्नान करके हम सभी अत्यधिक ऊर्जान्वित अनुभव कर रहे थे। ऊँट एवं अश्व भी इस कुंड के जल से लाभान्वित हुए। उत्तानवाड़ के जनमानस के प्रति कृतज्ञ भाव से हमने अपने गंतव्य हेतु प्रस्थान की अनुज्ञा ली। रथ की गति अब कुछ कम थी।
माता जानकी सहित सारथी एवं प्रहरी के प्रति मेरे मन की लोल लहरियां साधुवाद के उन भावों को लिपिबद्ध कर रही थीं जिन्हें पढ़ा जाना भी शेष था। मूक भाव ऐसे उमड़ रहे थे जैसे अपनी सेना के प्रति कोई राजा कृतज्ञ होता है। अब यात्रा प्रारंभ की भांति सुखदायी प्रतीत नहीं होती थी। किसी अज्ञात भय से मन आशंकित रहता था। यद्यपि अब अश्वारोही पूर्व की अपेक्षा अधिक सतर्क था। मार्ग अपेक्षाकृत अब समतल था। उत्तानवाड़ में सारथी द्वारा रथ के पहियों में स्नेहक के प्रयोग से रथ का प्रवाह अब तरल की भांति एवं ध्वनि रहित था। यात्रा की दृष्टि से आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु हमें उत्तानवाड़ से प्राप्त हुई थी। गगन के लोहित होने तक हम एक नगरी में प्रविष्ट हो चुके थे जहां हमें अपना पड़ाव डालना था, क्योंकि अब एक अन्य नदी वेत्रवती हमारे समक्ष थी जिसे पार कर हमें चित्रकूट पहुंचना था। यहाँ भी हमने पड़ाव हेतु एक मंदिर का प्रांगण ही चुना। इस चुनाव के अनेक लाभ थे। मंदिर आस्था के केंद्र होने के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित होते थे। यहाँ जल की व्यवस्था होती थी और मेरे ब्राह्मण होने के कारण मंदिर के पुजारी एवं धर्मावलंबियों का सहयोग मिल जाता था। जैसे शयन हेतु विछायत की अतिरिक्त व्यवस्था भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो गई थी। रात्रि में मंदिर पुजारी के प्रस्थान के पश्चात रात्रि के दूसरे प्रहर तक अनेक विषयों पर हम पांचों का वार्तालाप चलता रहा। भगवान दिवाकर की रश्मियां धरा पर भोर का संदेश ले आईं। समस्त क्रियाकलाप के पश्चात हमारा अगला पड़ाव चित्रकूट ही हमारा गंतव्य था। यहाँ के अनेक शिल्पी 40 कोस दूर देवगढ़ में एक विशाल विष्णु मंदिर के निर्माण हेतु आना जाना किया करते थे। इस क्षेत्र की मूर्ति कला अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट थी। देवगढ़ के इस निर्माणाधीन विशाल मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के कथा चित्रों को मूर्ति रूप दिया जाना था। यह मंदिर भविष्य में अवश्य इस युग की ऐतिहासिक गाथा कहेगा, यह अनुमान होता था। मैं अकेला होता तो निश्चित रूप से देवगढ़ की ओर चल पड़ा होता, किंतु हम इस समय चित्रकूट की ओर गतिमान थे। अश्वारोही ने कल रात हमें चित्रकूट का महत्व बताया था, जिस पर मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रसंग सुनाया था। मैंने बताया, यद्यपि प्रयाग नगरी भारत भूमि का देवालय है, जहाँ त्रिवेणी संगम एवं 12 वर्षीय कुंभ मेला पौराणिक परंपराएं हैं, तथापि चित्रकूट का पौराणिक महत्व अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। वत्स महाजनपद मिलीजुली संस्कृतियों से सुसज्जित है। यहाँ कौशाम्बी नगरी किसी समय महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। यह बौद्ध भूमि है, भिक्षुकों का गढ़ है। मैंने कभी यह क्षेत्र देखा नहीं, किंतु इसके विषय में बहुत कुछ सुना एवं पढ़ा है। मेरी कथाओं के चलते सभी के साथ मेरा न केवल समय व्यतीत होता था, अपितु मार्ग के कष्टों एवं आशंकाओं का भी कुछ समन होता था। चित्रकूट एक अद्भुत नगरी थी, जहाँ राजनयिकों के ठहरने की उत्तम एवं विशिष्ट व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र से अन्य क्षेत्रों में आवागमन के समय चित्रकूट एवं प्रयाग नगरी विशेष पड़ाव हुआ करते थे। यहाँ राजनयिक विश्राम गृह में अश्वारोही ने अपनी राजकीय मुद्रिका एवं राजवर्धन के महाराजधिराज स्कंदगुप्त के लिए प्रेषित संदेश पत्र दिखाते हुए प्रवेश किया। अश्वारोही विश्राम गृह के अनेक कर्मचारियों एवं अधिकृतों से पूर्व परिचित था, अतः हमारी आवभगत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। यहाँ एक सुखदायी सूचना हमारी बाट जोह रही थी। अगले दिवस यहाँ परमवीर सौराष्ट्र महानायक पर्णदत्त अपने दल समेत पधार रहे थे। इसका अर्थ यह था कि महानायक पर्णदत्त का दल अवश्य उस समय चित्रगढ़ पहुंचा होगा जब हम लोग प्रस्थान कर चुके थे। चूँकि हम लंबे मार्ग से पहुँचे थे और वे मालव प्रांत के छोटे मार्ग से होकर आ रहे थे, अतः यह एक संयोग ही कहा जाएगा कि उनके चित्रगढ़ के स्थान पर अब चित्रकूट में भेंट होने वाली थी।
अब यहाँ से हमारी यात्रा और आसान होने वाली है। मैंने देवी चंद्रवदना को तुरंत यह आनंददायी सूचना दी। किंतु अब तो हम आधी से अधिक दूरी तय कर चुके हैं दत्त। अब उनसे मिलने का औचित्य ही क्या है? आपका प्रश्न उचित है देवी, मगर हमारी पीड़ा मात्र हमारी ही नहीं होती। यदि प्रजा ऐसे आक्रांताओं से त्रस्त होगी और नारियां इसी प्रकार उनकी भोग विलासता के लिए आखेट बनती रहेंगी, तो प्रजा का उच्च प्रशासन से गुहार लगाना ही प्रथम कर्तव्य है। यही सामाजिक व्यवस्था है एवं राजतंत्र का उत्तरदायित्व भी। यदि उच्च प्रशासन भी भ्रष्ट और निकम्मा हो तो? देवी ने प्रति प्रश्न किया। यदि ऐसा हुआ तो अपराध एवं अपराधियों का निर्णय स्वयं काल करता है। यही ईश्वर का विधान है। सत्य, आस्था, प्रेम, अहिंसा, निष्ठा, दया ही वे मूलभूत अवयव हैं जिनका आज हर पंथ में बोलबाला है, चाहे वह सनातनी संस्कृति हो, बुद्ध संस्कृति हो अथवा भगवान महावीर संस्कृति। यही जीवन के अवलंब हैं। विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी तुम एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाना जानते हो दत्त। तो कल मैं भी तुम्हारे साथ महानायक प्रणदत्त से भेंट करने चलूंगी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राजकुमार कोरी राज के लिखे गए उपन्यास चंद्रवदना के वाचन को। मित्रों, उपन्यास चंद्रवदना के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।